हे गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के हर एक पंचायत में होने वाली न्याय मित्र की वैकेंसी के बारे में। आपने इस वैकेंसी के बारे में सुना होगा बहुत सारे चैनल्स के थ्रू, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये नौकरी आपको करनी चाहिए या नहीं, क्या आपके लिए ये जॉब सुटेबल है और ये जॉब आपके लिए क्यों सुटेबल नहीं है और इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसके बारे में बताने वाला हूँ और कौन इस जॉब के लिए परफेक्ट है, किसको ये जॉब करनी ही चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि बिहार के लगभग हर एक पंचायत में न्याय मित्र की वैकेंसी होने वाली। इसके लिए एक अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। अगर आप वो क्वालिफिकेशन आपके पास होगा तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन पे और नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे क्या क्या बताया गया। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हो, आपको इस तरह की जॉब्स की अपडेट अगर आपको टाइम पे चाहिए और एक सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, तब जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन तो डाउनलोड सभी कर लेते हैं और लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का क्वेश्चन है कि क्या इसके लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पहला क्वेश्चन ये है। और क्या ये एक परमानेंट वैकेंसी है, यानी अगर आपकी एक बार जॉब लग जाती है तो क्या आपको हटाया भी जाएगा और इसमें सैलरी क्या दी जाएगी, जो भी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बताया गया है कि संविदा आधारित नियोजन, यानी ये जो वैकेंसी है कौन सी वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे वैकेंसी है और कॉन्ट्रैक्ट लेवल में किस तरह की वैकेंसी होती है, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहता है तो आपको कंटिन्यू भी किया जाता है और उसके अलावा जितने ईयर्स के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उतने ईयर्स तो आपकी जॉब की श्योरिटी होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किसके अनुसार है। 2007 में एक नियमावली आई थी, उसके अनुसार जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है। अब इसमें यहाँ पे बताया गया है कि टोटल अगर बात करें बिहार में तो 2436 पोस्ट है और ये पोस्ट क्या है, ग्राम कचहरी न्याय मित्र। अब न्याय मित्र का काम क्या होता है, न्याय मित्र का काम ये होता है कि ये जो काम करते हैं ना, इनका काम होता है न्याय से संबंधित। आपको पता होगा कि गांव में या पंचायत में किसी भी तरह का कोई मैटर होता है लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड, तो वो सरपंच उसको हैंडल करती है। उसमें एक न्याय मित्र की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। सैलरी यहाँ पे देख सकते हो 7,000 रुपये पर मंथ है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक। अब बहुत सारे लोगों को विधि स्नातक के बारे में पता नहीं होगा। विधि स्नातक क्या होता है, विधि स्नातक कहा जाता है LLB को। अगर आपने बैचलर ऑफ लॉ कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लॉ होता है वकील, जो भी वकील बनते हैं उनको, लॉयर बनते हैं उनको क्या करना होता है, बैचलर ऑफ लॉ करता है, तभी जो है वो एलिजिबल हो पाते हैं। तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। अगर ये डिग्री नहीं है तो यहाँ ही से आप जो है बाहर हो गए हो, आपको ये वैकेंसी के लिए कोई परमिशन नहीं मिलेगा भरने के लिए। तो बैचलर ऑफ लॉ है तभी इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें। नहीं, अगर इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं ताकि आप किसी को बता सके तो फिर भी देख सकते हैं इस वीडियो को। जिलावार नोटिफिकेशन है। अब ऐसा नहीं है कि आप जिस पंचायत से हो उस पंचायत में ये वैकेंसी हो ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस पंचायत में सीट वैकेंट होगा उसी पंचायत के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस उसमें कैटेगरी देखा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से हो, आपकी कैटेगरी में सीट जो है वो वैकेंट है या नहीं। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या बताया गया। संविदा आधारित नियोजन होगा, पहले मैंने बता दिया। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। आयु क्या होनी चाहिए, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 65। ठीक है। आरक्षण कैटेगरी का लाभ जो है, जो कैटेगरी है आपका उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहाँ पे आरक्षण का लाभ जो है, जो राज्य का नियम है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अकॉर्डिंग जो है 36 आरक्षण का लाभ मिलेगा आपको। प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए जो है निर्धारित सीटें हैं। 50% सीट जो है महिला के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, यानी यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई है और उनके लिए ज़्यादा सीट है, वैकेंट है। अब नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी, सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि नियोजन की प्रक्रिया, यानी जॉब कैसे मिलेगा। ज़्यादातर जो करप्शन देखने को मिलता है इसी में आपको देखने को मिलेगा
कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेटिंग से या कुछ पैसे दे के भी नियोजन करवाते हैं। तो लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूँ क्या ये जॉब आपके लिए बना है, क्या आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भी बताने वाला हूँ, तो वो भी आप देखना। नियोजन की प्रक्रिया, आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। क्या है? किसी एक प्रखंड में। आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि दो दो प्रखंड में अप्लाई करना चाहेंगे, तो वहाँ पे डायरेक्टली मना कर दिया गया। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर होगा, ये तो क्लियरली बता दिया गया, वेबसाइट यहाँ पे है। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना अंतिम रूप से मान्य होगी, यानी अगर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला है वही आपका लास्ट होगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो उसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका नियोजन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचना जो है के आधार पर उम्मीदवारी तय होगी। वेबसाइट दे दिया गया है, ऑनलाइन में भरी गई जो भी सूचना है वो सही उसी को बेसिस पे हो जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त होगा कि पंचायत के लिए वो किस पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी को कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना है, आप जिस पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पंचायत में आपको देखना है कि आपके लिए वैकेंसी है या नहीं। अगर वैकेंसी है तो इस जिस कैटेगरी के लिए है उस कैटेगरी में आप आते हो या नहीं। कैसे पता करना है ये मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। मेधा सूची क्या किस तरह तैयार होगा, ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु पैनल तैयार होगा उसके बेसिस पे। अब आपको चेक करना है कि आप कैसे चेक कर पाओगे कि आपके लिए वैकेंसी है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा कि समान अंक रहने पर जो है ज़्यादा एज उनका है जिनका होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अंतिम रूप से जो पैनल होगा वो क्या कहे, ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध होगा रहेगा। पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति जो है 15 दिनों के अंदर करना होगा। अगर कोई करप्शन देखने को मिलता है तो आपको 15 दिनों के अंदर क्या करना होगा, आपत्ति करना होगा। नहीं तो अगर किसी गलत तरीके से भी सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। रिक्तियां घट या बढ़ सकती है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो पैनल किस तरह का होगा, पैनल इस तरह का होगा। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए जो है ग्राम कचहरी के सरपंच जो है अध्यक्ष होंगे और ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच सदस्य होंगे और ग्राम कचहरी की जो सचिव है वो सदस्य सचिव होंगे। ठीक है, ये पैनल होगा और यही पैनल जो है सिलेक्शन जो का प्रोसीजर जो होगा, नियोजन होगा, वो उनकी तरफ से करवाया जाएगा। तो ये डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो। अब आपको देखना है सीट। मान लो कि आप चेक करना है कि आप कैसे चेक कर पाओगे कि सीट आपके लिए है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो जिस किसी भी कैटेगरी से हो। मान लो कि आपको एक मधेपुरा में आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्रखंड का नाम है घैलाद नाम है, जिसमें ये श्रीनगर, बरदाहा, ये सब क्या है, ग्राम कचहरी। आप इसमें अगर सपोज करो आप श्रीनगर से आते हो तो इसमें आपको ये देखना है कि अगर आपका पंचायत श्रीनगर है तो आपको ये देखना है कि अनुसूचित जाति आप जिस कैटेगरी के लिए उस कैटेगरी के लिए यहाँ पे आरक्षित सीट है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करना है। जैसे अनुसूचित जाति है तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के ही महिला या अन्य कोई अप्लाई कर सकते हैं। अगर अनुसूचित जाति का कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी दे दिया जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि सपोज करो कि आप जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत में सीट जो है वो वैकेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने प्रखंड में जितने भी पंचायत, आपको देखना है कि किस पंचायत में सीट वैकेंट है, उस पंचायत के लिए आपको अप्लाई कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपके आरक्षण कैटेगरी का सीट हो और वहाँ पे मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकता हो। इस बेसिस पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि देखो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ किसको इस जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। मान लो अगर आप स्टूडेंट हो और आपने बहुत ट्राई कर लिया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अगर आप स्टूडेंट हो और अभी स्टार्टिंग आपने तैयारी करना शुरू किया तो मैं तो कहूँगा आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, सैलरी भी कम दी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, कभी भी आपको निकाला भी जा सकता है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता गवर्नमेंट कि इसको परमानेंट करेगी या नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपने काफ़ी प्रयास कर लिया, कहीं जॉब नहीं लग पा रही, तो आप इसके लिए अप्लाई करो। जो नया स्टूडेंट है उसके लिए ना अप्लाई करें तो बेहतर है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का ओपिनियन क्या है, आप लोग क्या कहना चाह रहे हो, इस वीडियो में आप अपनी राय बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की राय को सुनूं और उस पर रिप्लाई करूं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इसी तरह से जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।